नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 9 मूलांक 2 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और साथ में इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और ये लोग क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं। उसके बाद आखिर में रहेगा रेमेडीज का पोर्शन। रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको बाधा आ रही है, तो आप रेमेडीज का यूज करके अपने कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 9 मूलांक 2। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 2। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 9 है? तो उसके लिए हम एक डीओ भी ले लेते हैं। 2 सितंबर 2005। अगर इसके हम एक एक नंबर का टोटल करेंगे तो 2 + 9 + 2 + 5 इसका टोटल निकल कर आएगा 18। 18 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 8 9, यानी कि जिसकी भी डीओ भी है उसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 9। इस कॉम्बिनेशन को 2 ग्रह रूल करते हैं, चंद्रमा और मंगल। दोनों ही ग्रह अपोजिट नेचर के हैं, एक आग है और एक पानी है। इस कॉम्बिनेशन को हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, एवरेज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट तो इसका परफेक्ट होता है। जो इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं कुछ हिस्से में वो बढ़िया वर्क करते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें वो काफ़ी कमज़ोरी उनकी दिखाई देती है। जैसे कि लाइफ का एक हिस्सा, इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लाइफ का एक हिस्सा हमेशा उन्हें खालीपन महसूस होगा। कोई भी एक हिस्सा हो सकता है, यानी कि अगर धन है तो हो सकता है सुख ना हो, सुख है तो हो सकता है धन ना हो, या फैमिली में प्रॉब्लम हो, या फिर व्यवसाय में प्रॉब्लम हो। मतलब एक हिस्सा इनकी लाइफ में हमेशा इनको खालीपन महसूस जरूर होगा। दोनों जो प्लेनेट हैं अपोजिट नेचर हैं, लेकिन एक क्वालिटी जो है वो इन दोनों प्लेनेट की मिलती है, ये काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं दोनों ही, बस केयर करने का अंदाज अलग अलग होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डबल माइंडेड। ये लोग डबल माइंड के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा है इनका मूलांक, और चंद्रमा जिसको रूल करता है वो इंसान तो वैसे भी उसकी फीलिंग्स जो है उसको कंट्रोल में करनी कम ही आती हैं। 15 दिन जैसे चंद्रमा बढ़ता है 15 दिन घटता है, ऐसे इन लोगों का स्वभाव होता है। ये 15 दिन खुश, 15 दिन उदास, मतलब कुछ भी इस टाइप का इनका चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। किसी एक सिचुएशन को अगर इनके सामने रख दिया जाए ना, तो ये थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करेंगे और थोड़े टाइम के बाद उस सिचुएशन को अलग से हैंडल करेंगे। यानी कि लोग समझ नहीं पाते कि ये इस सिचुएशन पे क्या रिएक्शन देंगे, क्योंकि इनका मूलांक 2 है। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को मैं एक वर्ड देना चाहूंगी, हमारे हरियाणा में बोलते हैं घुन्ना। घुन्ना का मतलब होता है कि उसका ये नहीं पता चलता कि ये इंसान क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, किस चीज के ऊपर क्या रिएक्ट कर सकता है, क्या रिएक्शन दे सकता है अपना। हो सकता है कि वो नॉर्मली उस चीज को टाल दे, और हो सकता है कि वो इतना भड़के कि देखने वाले भी ये सोचे कि ऐसे तो कोई बात थी भी नहीं, और पता नहीं वो अंदर की क्या भड़ास निकाल कर बैठ जाए। ये एक गुन्ना शब्द जो है वो इस कॉम्बिनेशन के लिए बढ़िया रहता है। ये कोई बुरा शब्द नहीं है, अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो इसको बुराई की तरफ से मत लीजिए। ये एक नेचर को दिखाने का सिर्फ एक शब्द है, इसलिए मैंने बताया है। यानी कि कंफ्यूज कैरेक्टर, मतलब उसको भी खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे, और सामने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा ओवर भी कर सकते हैं और उसको बहुत ज्यादा लो भी छोड़ सकते हैं। मतलब जहां नहीं छोड़ना चाहिए हो सकता है वहां भी छोड़ दें, और जहां ओवर नहीं करना चाहिए वहां हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर करें। ये कंडीशन इस कॉम्बिनेशन के लोगों में होती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह, एक शीतल है, एक ममतामयी नंबर है, और एक फायर का नंबर है, उत्साही नंबर है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के लोग जो होते हैं वो डबल माइंडेड रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन लोग, ये लोग देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोग खिंचते हैं इनकी तरफ, सुंदर होते हैं, लंबे चौड़े, फेस में इनके एक अलग सी ग्लो होती है, दिखाई देता है अलग सा अट्रैक्शन इन लोगों के अंदर। दिल के बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो दिल के सच्चे हैं। किसी से फ्रॉड बहुत ही कम करते हैं ये लोग, फ्रॉड नहीं करते। हाँ, लेकिन इनके साथ फ्रॉड जरूर होता है, क्योंकि 2 नंबर है। सबसे बड़ी जो इनको एडवाइस मैं देना चाहूंगी वो मैं ये देना चाहूंगी कि कभी किसी को पैसा मत देना, किसी को भी पैसा मत देना, वरना आपका पैसा वापस नहीं आएगा।
ज्यादातर लोग इनके नेचर को समझ नहीं पाते और इसके कारण क्या होता है कि ये लोग थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। थोड़ी जिद इन लोगों में देखने में आती है, यानी कि इन्होंने जो एक बार कह दिया ये उस पर अड़के बैठ जाएंगे, चाहे इन्हें खुद भी अंदर से पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये उस पर अड़के बैठ जाएंगे। तो थोड़ी सी जिद्दी प्रवृत्ति होती है इन लोगों की। इस कॉम्बिनेशन को हम माँ और पिता दोनों की तरह ही देख सकते हैं, यानी कि माँ की तरह केयर करते हैं ये लोग और पिता की तरह देखभाल करते हैं। जैसे कि माँ है प्यार से संभालती है तो वो नेचर भी है इन लोगों का, और पिता जो है वो डांट कर उनको संभालता है तो वो नेचर भी है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के जो है ना दोस्त वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको दोस्ती करनी है तो इस कॉम्बिनेशन के लोगों से आप कर सकते हो। ये बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। एक क्वालिटी क्या होती है कि ये लोग अगर अपने हाथों से किसी को दवाई देते हैं, अगर कोई बीमार है अगर दवाई देते हैं तो डबल फायदा होता है जो रोगी होता है उसको। यानी कि ये केयरिंग होते हैं तो इनकी मतलब हाथ में भी जादू सा होता है। ये लोग देखने में सुंदर होते हैं, बोलने में सॉफ्ट होते हैं, प्यारे होते हैं, तो ज्यादातर इन लोगों में लव मैरिज ज्यादा देखी जाती है। इन्हें प्यार बहुत जल्दी होता है। तो और 9 नंबर है, साथ में बहादुरी का नंबर है, साहसी नंबर है, तो ये लव मैरिज भी करते हैं, ज्यादातर होती है। मतलब या फिर जो जिसके साथ इनकी शादी होती है वो इनका नोन होता है, इनका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदारों में कुछ भी हो, कोई भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इनका नोन होता है। इस कॉम्बिनेशन की जो महिलाएं होती हैं उनकी मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो कंट्रोल नहीं होता। लेडीज का तो वैसे भी नेचर थोड़ा सा समझ में कम आता है, और इस कॉम्बिनेशन की जो महिलाएं होती हैं उनका नेचर उनको खुद ही समझ में कम आता है। वो किस बात पर लड़ाई झगड़ा कर बैठे या किस बात पर वो काफी नॉर्मली व्यवहार कर दें। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन की जो महिलाएं होती हैं उनकी मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के जो पुरुष होते हैं उनकी मदर की हेल्थ अक्सर खराब रहती है। यानी कि उनकी माँ जो है वो लगभग ज्यादातर, सभी की नहीं बोल रही मैं, ज्यादातर जो है वो हेल्थ इश्यूज से गुजर रही होती है। अब बात करें लकी नंबर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1, 3, 5 और 6। ये जो नंबर हैं इन्हें अपने ग्रिड में जरूर इनको देखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप अपने मोबाइल नेम नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, किसी भी गैजेट के थ्रू आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ में जरूर लेकर आएं, अपने ग्रिड में जरूर शामिल करें, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन आपको मिला है आप इसमें थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा आपको जिन नंबर से बचना है, यानी कि जो आपके एंटी नंबर हैं वो है 2, 4, 7 और 8, आपको इन कॉम्बिनेशन से दूर रहना है। यानी कि अगर इनका 2 नंबर बहुत ज्यादा, जैसे कि दशा, महादशा, इस टाइप के नंबर जो होते हैं आते रहते हैं, अगर ज्यादा होगा 2 नंबर तो ये आलसी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, काम को करेंगे ही नहीं। और अगर 9 नंबर इनका ज्यादा बढ़ेगा तो ये रुकेंगे ही नहीं। लकी कलर्स रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ये 3 कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनको वेयर करिए, क्योंकि ये जो कलर हैं ये आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा बना के रखेंगे। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं ना ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो इसीलिए इनको इन कलर्स का यूज जरूर करना चाहिए और इनको अवॉइड करना चाहिए ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर। और डार्क कलर से तो इनको बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो राहु को अट्रैक्ट करता है, और ये नंबर जो है दोनों के दोनों राहु के अपोजिट नंबर हैं। लकी डायरेक्शन की बात करें तो आप लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये लकी डायरेक्शन है। आप लकी डायरेक्शन बताने से मेरा मतलब होता है कि आप दिन का आधा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में जरूर बिताएं। इसके अलावा आप अपने इस डायरेक्शन को, जो आपकी लकी डायरेक्शन है, उसको साफ रखें। वहां पर कूड़ा कबाड़ इस टाइप का सामान नहीं रखा होना चाहिए जो बहुत टाइम से यूज ना हुआ हो, यानी कि आपको वहां पर क्लीननेस रखनी है। इसके अलावा लकी डायरेक्शन में बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आप जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी हद तक स्टेबल होंगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं वो सुबह कुछ निर्णय लेते हैं, शाम को कुछ और ही हो जाता है, वो बदल जाता है। रात होते होते चंद्रमा का असर दिखाई देना शुरू कर देता है, तो इन लोगों के दिमाग पर भी चंद्रमा का असर होना शुरू हो जाता है। तो ये कब अपने आइडियाज चेंज कर लें किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए इन लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। उसके अलावा वर्किंग प्लेस पर इस डायरेक्शन में बैठने की अपनी जगह बनानी चाहिए, ताकि अपनी निर्णय क्षमता जो है ये बढ़ा सके। इन लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे संडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये 4 दिन इन लोगों के लिए काफी लकी हैं। आप अपना कोई भी शुभ कार्य जो है वो इन दिन के ऊपर कर सकते हैं, और इनको अवॉइड करना चाहिए सैटरडे और ट्यूसडे। इन दिन को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है।
बात करें हेल्थ इश्यूज की तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज देखने में आते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट, एक आग है और एक पानी है, और जब आग और पानी यानी कि सर्दी और गर्मी मिक्स होंगे तो सर्द गर्म तो होगी ही। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इन लोगों में डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो रहती है। सर्दी गर्मी बहुत जल्दी लगती है इन लोगों को, यानी कि सर्दी थोड़ा सा मौसम बदलते ही इन लोगों की जो हेल्थ जो है थोड़ा सा खराब होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पेट की प्रॉब्लम इन लोगों में होती है, पाइल्स, बीपी अप डाउन होना, बीपी की प्रॉब्लम इन लोगों में काफ़ी होती है। और इसके अलावा एक्सीडेंट की प्रॉब्लम भी एक आम समस्या होती है इन लोगों की। जहां पर 9 नंबर होगा वहां एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जब भी ड्राइविंग करें तो थोड़ा संभल कर करें। वैसे तो मूलांक 2 है तो वो वैसे थोड़ा शांत होता है, बहुत ज़्यादा संभावना तो मैं नहीं कहूँगी इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन 9 नंबर है तो थोड़ा शांत और थोड़ा सा देखभाल करके आप अपनी ड्राइविंग करिए। लंग्स की प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम और इसके अलावा डिप्रेशन सबसे मुख्य है। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को बहुत ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान करने की आवश्यकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को देखना, अपने विचारों को एनालाइज करना। प्रोफेशन की बात करें तो ये लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं। बेल्ट की नौकरी इन लोगों के लिए बढ़िया होती है। बेल्ट की नौकरी से मतलब होता है मेरा तीनों, अपनी आर्मी और पुलिस की नौकरी यह कर सकते हैं लोग। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं और सबसे बढ़िया ये लॉयर होते हैं। एक बार अगर ये किसी चीज की धुन पकड़ लेते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति बताई थी मैंने, तो इसलिए ये लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क में किसी को नहीं आगे जाने देते। इनसे तर्क में जीतना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा जिम ट्रेनर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो लिक्विड या वाइट चीज से रिलेटेड ये कोई भी काम कर सकते हैं, जिसमें लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज हो या वाइट कोई भी कलर हो या वाइट कलर का कोई भी आइटम हो जो आप सेल कर सकते हो या बना सकते हो, ये कर सकते हो। इसके अलावा आर्ट रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे पत्रकार। इसके अलावा आर्ट रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि फिल्म में मीडिया जो है इस टाइप का काम जिसमें आपका फेस दिखाई देता हो या ब्यूटी दिखाई देती हो, वो काम भी आप लोग कर सकते हो। आप अच्छे सिंगर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, पत्रकार भी हो सकते हो। तो ये जो काम है आप लोगों के लिए काफ़ी खुला पड़ा है आपके लिए व्यवसाय का जो है, क्योंकि 2 अपोजिट नेचर हैं, यानी कि दोनों चीज़ें आप लोग जो है अपना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो मूलांक भाग्यांक का जो नंबर है आप वही प्रोफेशन करें। कई बार क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन आपके मूलांक भाग्यांक की झलक उस काम में दिखाई देती है। रेमेडीज की बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे पहले जो रेमेडीज है वो खुद ही का नंबर है, यानी कि 2 और 9। आपको 2 नंबर के लिए भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपका नंबर जो है वो बैलेंस में रहे। आप लोगों को बजरंगबली की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल है। ये 2 भगवान जो हैं, शिव और मंगल यानी कि बजरंगबली, आपको इन दोनों की पूजा जो है वो जरूर करनी चाहिए मंडे और ट्यूसडे। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, शिवलिंग के ऊपर जल आपको जरूर अर्पण करना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो पानी के अंदर दूध मिक्स करके, थोड़ा मीठा मिक्स करके तब आप चढ़ाएं, सुबह शाम दोनों टाइम। और हनुमान चालीसा जो है आप जरूर। इसके अलावा सूर्य देवता को जल जरूर अर्पण करें, क्योंकि दोनों नंबर अपोजिट हैं, यानी कि आलस से भरा हुआ भी और बहुत ज्यादा उत्साही भी, और दोनों को बैलेंस करेगा सूर्य। तो सूर्य को जल जरूर अर्पण करें। सुबह 7 बजे से पहले सूर्य भगवान को जल दें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सुबह सुबह घास पर नंगे पैर चलें, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और सैड सॉन्ग कभी ना सुने, हमेशा म्यूजिक जो सुने वो सॉफ्ट म्यूजिक सुने, कभी भी सैड सॉन्ग ना सुने, क्योंकि इससे क्या होगा आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। और बिना बात का दुख क्यों मोल लेना, क्योंकि सैड सॉन्ग जब भी सुनते हैं तो वो जो हम सुनते हैं ना, हम उसको जीना शुरू कर देते हैं। तो बिना बात का दुख मोल नहीं लेना। अगर आपके मोबाइल में सैड सॉन्ग है तो उसको डिलीट करिए और सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, बढ़िया लव म्यूजिक सुनिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सलाह आप लोगों के लिए वो है, पूर्णिमा के दिन कभी अपना कोई डिसीजन ना लें। यानी कि जब यूं लगे कि आज पूर्णिमा का दिन है, कोई बड़ा डिसीजन ना लें आप उस दिन, क्योंकि वो डिसीजन आप लोगों का सही नहीं रहेगा। आप लोगों को अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग अपना कोई गुरु जरूर बनाएं। और अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, यानी कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक डायरी का पेज रोज लिखना होगा। सोने से पहले दिनचर्या लिख सकते हो उसके अंदर, या कोई भी आपका जो भी मन करे, लेकिन एक पेज आप जरूर लिखकर सोए। इससे आपकी गुरु की रेमेडी होगी। और कोशिश करें कि जो पेन आप यूज करते हैं वो लकड़ी का हो, यानी कि लकड़ी के ज्यादा से ज्यादा आप नजदीक रहने की कोशिश करें।
एक चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। अपनी माँ से आप जितना प्यार करोगे उतना आपका चंद्रमा बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ममतामयी नंबर है, माता को दिखाता है वो। तो आप अपनी माता की सेवा करिए, वैसे सभी को करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। आपका चंद्रमा जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आप चंद्रमा की रोशनी में चार्ज वाटर होता है, आप उसको पी सकते हो। यानी कि चंद्रमा की रोशनी में एक गिलास पानी में, आप शीशे के गिलास में पानी भरकर रखें और 1 घंटा उसको चार्ज होने दें उसकी रोशनी में। उसके बाद उसको पीकर आप सो जाइए। आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। 9 नंबर के लिए आप अपने बड़े भाई की बात ज़रूर सुने, इससे आपका 9 नंबर स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके जो बड़े भाई हैं उनसे सलाह लें। जरूरी नहीं है कि आप वो जो आपको सलाह दे आप उसी को माने, लेकिन उनके साथ विचार विमर्श जरूर करें, उन्हें एक रिस्पेक्ट दें अपने बड़े भाई होने का। तो इससे आपका मंगल जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।